2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से थोड़ा अधिक समय बचा हुआ है, लेकिन सियासी गतिविधियां धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी हैं। केसीआर अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने के बाद एक बड़ी रैली की, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हुए, मगर उससे पहले सपा के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती के मुक्त कंठ से प्रशंसा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। बर्क ने मायावती को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि उन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया। संभल से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद बर्क ने कहा कि मायावती सुप्रीमो हैं और बहैसियत मुसलमान हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी पार्टी में रह चुका हूं। उन्होंने अपनी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ। 2009 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी इसमें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, वो भी एक शख्सियत हैं। और भाई जब जो ओबीसी के साथ जब नाजायज़ सलूक होता है तो हम बहरहाल उसको पसंद नहीं करते। हम बहरहाल इस मामले में उनके साथ हैं। बर्क का ये बयान ऐसे समय में आया जब बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा सियासी ऐलान करते हुए कहा था कि आगामी चुनाव में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। सियासी गलियारों में संभल सांसद के बयान को सपा से उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 3 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर ST हसन को सदन में सपा नेता बना दिया है। बर्क पार्टी के इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठता के मामले में हसन से कई अधिक सीनियर हैं। हालांकि अब सपा की तरफ से इस पर बयान आया है। सपा के संभल से विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि शफीकुर रहमान की उम्र ज्यादा हो गई। देखिए, वो अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है। 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं। दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मुसलमान उनको नकार चुका। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को और नुकसान हो रहा है। ये हों या MIM वाले हों, ये दोनों एक ही तरह के बयानात देते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है, जिससे मुसलमानों को नुकसान होता है। हमारा इस तरह का बयान कोई नहीं होता। बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में संभल लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें बीजेपी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 के आम चुनाव में उन्होंने बसपा सपा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को बड़े अंतर से हरा दिया था। बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क एक जमाने में मायावती के करीबी हुआ करते थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती यूपी की CM हुआ करती थी। अब उन्होंने बसपा के टिकट पर संभल से बर्क को मैदान में उतारा था। बर्क ने वो चुनावी लड़ाई जीत ली थी। ऐसे में एक बार फिर से उनके हृदय परिवर्तन की अटकलें जोरों पर हैं। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क आए दिन कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जो सियासी बवंडर मचा देता है। इससे पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को लड़कों के बराबर 21 साल किए जाने पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसे बेहद शर्मनाक बताकर उनकी आलोचना हुई थी। बर्क ने इस बयान में कहा था कि शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियां आवारगी करने लगेंगी। बर्क ने तालिबानियों की तुलना भारतीय आजादी की लड़ाकों से करने वाला एक बयान भी दिया, जिसके बाद भी सियासी भूचाल आ गया। बहरहाल अपने बयानों के लिए विवादित रहने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इस बार के बयान ने केवल सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि सपा में भी खलबली मचा दी है। सपा से सांसद होते हुए भी उनके इस बयान के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बर्क की बढ़ती उम्र को देखते हुए सपा किसी और को उम्मीदवार बना सकती है, इसीलिए बर्क ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। सवाल ये भी कि क्या मायावती शफीकुर रहमान बर्क को वापस पार्टी में रखेगी। वहीं आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लगातार मायावती मुस्लिमों को अपने पक्ष में करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद से ही खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।